हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट स्टाफ चैनल। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के फायदे की हर जानकारी और पॉलिसी को सबसे पहले अपने मोबाइल पर जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को और जुड़े रहिए लेटेस्ट और यूजफुल अपडेट से। इस वीडियो में आप इंडियन आर्मी के लिए दो बड़े अपडेट देखेंगे, जिसमें पहला है इंडियन आर्मी के जवानों, जेसीओ और अधिकारियों के लिए नए डीएसपी अकाउंट के बारे में, और दूसरा अपडेट है भारतीय सेना में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं, जिसमें पहला अपडेट है इंडियन आर्मी के जवानों, जेसीओ और ऑफिसर्स के लिए पीएनबी के साथ एक एमओयू हुआ है। अब इंडियन आर्मी के जवानों और अधिकारियों की सैलरी पंजाब नेशनल बैंक के खाते में आएगी। जी हां दोस्तों, 8 जनवरी 2019 को इंडियन आर्मी और पंजाब नेशनल के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइन हुआ है, और ये एमओयू डीएसपी अकाउंट यानी डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट के बारे में हुआ है, और इसको नाम दिया गया है रक्षक प्लस, क्योंकि इंडियन आर्मी जो देश की रक्षा कर रही है इसलिए इसका नाम रक्षक प्लस रखा गया है, स्कीम का नाम। और ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी एमओयू साइनिंग सेरेमनी दिल्ली में रखी गई थी, जो इंडियन आर्मी की तरफ से एडजुटेंट जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अश्विन कुमार और पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से मिस्टर नवीन कुमार ने इस एमओयू को साइन किया। साथ ही इस सेरेमनी में इंडियन आर्मी और पीएनबी की तरफ से कई टॉप डिग्नेटरी भी उपस्थित थे। वर्तमान में इंडियन आर्मी के जवानों, जेसीओ और अधिकारियों का पेमेंट या सैलरी एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई के बैंक खाते में आती है। अब नए एमओयू के अनुसार अब नए रिक्रूट्स की सैलरी पंजाब नेशनल बैंक के डीएसपी अकाउंट में आएगी। साथ ही वर्तमान में जिनकी सैलरी एसबीआई या फिर आईसीआईसीआई के डीएसपी अकाउंट में आती है, वो भी चाहें तो अपना सैलरी अकाउंट पीएनबी में शिफ्ट करवा सकेंगे। और इस एमओयू के साथ ही पीएनबी ने डीएसपी अकाउंट में कई एडिशनल फैसिलिटीज को जोड़ा है, जिससे बड़ी संख्या में इंडियन आर्मी के सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल को मॉडर्न बैंकिंग फैसिलिटीज का फायदा मिल सकेगा। और इस रक्षक प्लस स्कीम के तहत जो डीएसपी अकाउंट खुलेगा उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर इस प्रकार है, जिसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होगी 75,000 टू 3 लाख रुपए तक, और साथ में ही मल्टी सिटी चेक की फैसिलिटी होगी। आउट स्टेशन या दूसरे बैंकों के चेक्स को तुरंत अकाउंट में क्रेडिट करने की फैसिलिटी होगी, और लॉकर की फैसिलिटी होगी जो मिनिमम चार्ज पे प्रोवाइड किया जाएगा। साथ में एसएमएस अलर्ट्स भी फ्री होंगे। और इस एमओयू के बाद पीएनबी के डीएसपी अकाउंट की जो ज़्यादा डिटेल आएगी तब आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दिया जाएगा। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इसकी जानकारी मिल सके। और यदि आप इंडियन आर्मी में हैं और इस रक्षक प्लस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो आपका पीएनबी में अकाउंट है तो ठीक है, अदरवाइज पीएनबी में एक अकाउंट खुला लीजिए और अपनी सैलरी से इसको कनेक्ट करवा के इसको डीएसपी अकाउंट में कन्वर्ट करा लीजिए ताकि आपको भी इन सब सुविधाओं का फ़ायदा मिल सके। और दूसरा अपडेट है इंडियन आर्मी में महिलाओं के परमानेंट कमीशन को लेकर। आर्मी में महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में शामिल करने के लिए चल रही बहस के बीच भारत सरकार भारतीय सेना में भाषाओं, साइबर और अंतरिक्ष अभियानों के क्षेत्र में 400 महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान करने की योजना बना रही है। इस दिशा में पिछले कुछ महीनों से कार्य चल रहा है और सरकार द्वारा आने वाले समय में इस बारे में घोषणा करने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इन क्षेत्रों में चुनौतियों से निपटने के लिए रक्षा बलों में साइबर और अंतरिक्ष एजेंसियों की स्थापना को मंजूरी दी है। सेना के वरिष्ठ सूत्रों ने बताया कि हम साइबर और अंतरिक्ष अभियानों में महिला अधिकारियों के लिए बहुत सारे अवसर देखते हैं जो युद्ध के बदलते स्वरूप के कारण बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। महिलाओं को स्थायी रूप से विशेषज्ञ अधिकारियों के रूप में शामिल किया जा सकता है और लंबे समय तक महिलाएं इन क्षेत्रों में सेवाएं दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक इन मुद्दों पर ध्यान देने के लिए 400 से अधिक महिलाओं अधिकारियों की आवश्यकता है, और भाषा विशेषज्ञ अधिकारियों की आवश्यकता का भी पूरी तरह से महिला अधिकारियों द्वारा ध्यान रखा जा सकता है, क्योंकि ये महसूस किया गया है कि डिफेंस फोर्सेज में चीनी, सिंहली, म्यांमार और वियतनामी भाषाओं के लिए दुभाषियों की कमी है। इसके अतिरिक्त महिला अधिकारी इस क्षेत्र में निरंतरता प्रदान करेंगी क्योंकि वे लंबे समय तक तैनात रहेंगी। अतीत में महिला अधिकारियों को पहले से ही कानूनी और शिक्षा कोर में स्थायी कमीशन दिया गया है। आर्मी भी ऑपरेशन के लिए सैनिकों की मदद के लिए सैन्य पुलिस विंग में महिलाओं को जवानों के रूप में शामिल करना चाह रही है। महिला अधिकारियों को शुरू में शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स के रूप में कमीशन दिया गया था या शामिल किया गया था, जहां उन्हें मैक्सिमम 14 ईयर्स तक की सर्विस करनी होती थी, उसके बाद उन्हें रिटायरमेंट लेना होता था। और अब इनको परमानेंट कमीशन देने की बात चल रही है और आने वाले समय में सरकार इसके बारे में अनाउंसमेंट करने वाली है।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो सभी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के फायदे की हर जानकारी को सबसे पहले जानने के लिए गवर्नमेंट स्टाफ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।